हिंदी मेले में उपस्थित नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने लगातार 26 तारीख से लेकर के आज तक और कल भी सुनते रहेंगे। उनकी जीवटता के लिए हम उनको प्रणाम और नमन करते हैं। तो विराजमान हमारे साहित्यकार प्रबुद्धजन बुद्धिजीवी, उनको भी मैं नमन करती हूँ। विषय को लेकर के बात करने की कोशिश जो की रही है, इस मंच आयोजन के तहत इनवाइट किया है, इसके लिए मैं उनको बार बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अभी जो यह समय है साहित्य पर बात करने की, और जहाँ तक साहित्य की हम बात करते हैं तो यहाँ आदिवासी विमर्श की बात करते हैं, हिंदी विमर्श की बात करते हैं। अभी जो विमर्श का दौर है ये बहुत ही जोरदार समय है और विमर्श को काफ़ी तन मन से उठाया जा रहा है। और स्त्री विमर्श की बात करने के लिए हर समय जो बड़े बड़े जो समाज है, हम उस समाज की हम सराहना करते हैं कि दोनों के मिलन से ही ये समाज की परिकल्पना करते हैं और एक अच्छे समाज की परिकल्पना करते हैं। और उसमें आदिवासी की हम बात करना चाहते हैं कि आदिवासी और गैर आदिवासी स्त्रियों में विशेषकर क्या फ़र्क है। यही फ़र्क हमको लगता है आज तक कि आदिवासी स्त्रियां सड़कों पर पिटाती है और जो गैर आदिवासी महिलाएं वो किचन के अंदर, बेडरूम के अंदर पिटाती है और उनकी बात आ नहीं पाती है। वो अंदर ही उनकी बात सिसक के रह जाती है और घुट घुट कर जीती है वो महिलाएं। लेकिन हमें गर्व है आदिवासी होने का कि हम पुरुषों के बनिस्बत महिलाएं संघर्ष करती है, अपनी बातों को रखती है और इतना संघर्ष करती है कि वो अपने पुरुषों को, अपने बच्चों को कमाने खिला के उन लोग को आगे बढ़ाने का काम करती है। और वो जो हड़िया में डूबे पुरुष है उनको भी सहारा देती है। तो इस तरह का आदिवासी स्त्रियों का योगदान रहा है अपने समय में और अपने समाज को आगे बढ़ाने में। और साहित्य रचना की जहाँ तक हम बात करते हैं, अक्सर हमारा साहित्य जो लिखा गया है हम देखते हैं और पाते हैं रिसर्च में कि हमारा साहित्य जो लिखा गया है वो गैर आदिवासियों द्वारा ज़्यादा लिखा गया है। और किस तरह इतिहास ने हमें धोखा दिया है। हमारी वीरांगनाओं की गाथा को उन्होंने बहुत कम आंका है। हम इस बात को यहाँ से कहते हैं, मुझे कतई शर्म भी नहीं आ रही है। हम तलाशते हैं अपनी वीरांगनाओं की गाथा को, किस तरह हमें वंचित करके रखा है हमारा वो सभ्य समाज जो अपने आप को मानते हैं। और हमें असभ्य कहा जाता है कि महिलाएं इस तरह से कपड़े पहनती है, आधा तन ढका हुआ। लेकिन हमें भी इसमें भी गौरवान्वित महसूस होती है कि आदिवासी स्त्रियों के पास धन की कमी होती है, जिस वजह से वो छोटे कपड़े पहनते हैं तो शर्म नहीं आती है। लेकिन जो बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं, बड़े बड़े स्त्रियां होती है, वो तो उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ये कहाँ का संस्कार है? आप देखिएगा, अक्सर देखने को मिलता है वो छोटे कपड़े बांधते हैं और अपने आप को उतना ही गौरवान्वित अपने समाज में महसूस करते हैं। और हम स्त्रियां वहाँ कुछ नहीं कह पाते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? आखिर हम स्त्रियां इतना जो बढ़ावा देते हैं अपने इस समाज को, अपने पुरुषों के समाज को, कि हम स्त्रियां कुछ नहीं कह पाते हैं। हम सभा सम्मेलनों में, आयोजनों में अपनी बात को बखूबी कह लेते हैं, लेकिन कहाँ तक? बस मंचों तक ही सीमित रहती है हमारी बात। हम इससे अपने जीवन में उसको उतारने का नहीं कोशिश करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हम मुक्ति की बात करते हैं तो किसके मुक्ति की बात करते हैं और कैसा मुक्ति चाहते हैं? मुक्ति हम जब तक स्त्रियां नहीं चाहेंगे दिल से तो मुक्तियां हमें नहीं मिल सकती है, ये हमारा कहना है। तो हमारा समाज इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो बदलाव की बात करते हैं, स्त्रियां ही इस समय को बदल कर सकती है, इस नई परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ढाल सकती है। तो स्त्रियां प्रण करेगी कि हम ही एक नए उम्मीद है, नई उम्मीद की किरण है। आने वाला समाज जो होगा वो स्त्रियां ही बदलेंगी। और हम क्यों अपनी दृष्टि को सिर्फ पुरुषों की नज़र से देखते हैं? अपनी दुनिया को सिर्फ पुरुषों पर ही क्यों देखना चाहते हैं कि उसकी नज़र से हम अपनी दुनिया को देखना चाहते हैं? क्यों?
लेकिन स्त्रियां इस पर नहीं सोचती हैं। हम ही स्त्रियां हैं जो जिस दिन खड़े होंगे लाइन पर और अपने हाथ उठा करके कहेंगे कि नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, हमें पुरुषों के बंधन से मुक्ति चाहिए, तो जरूर मिलेगी। अगर हम दिल में झांक कर देखेंगे कि हम स्त्रियां क्या चाहते हैं, और जो आज तक लिखा गया है स्त्री साहित्य को हम ही मुकाम तक ले जा सकते हैं। हम उस तरह के आशावान बने रहेंगे कि पुरुष ही हमारी लेखनी को, हमारी बातों को आगे ले जाएंगे, तो ये भूल जाइए। हमें रणचंडी बनना होगा, तभी हमें ये युद्ध और हम इसमें पारंगत हो सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और यह जो हमारा समाज है, हम जिस समाज की परिकल्पना करते हैं, उस समाज में अगर हम चाहते हैं वाकई मुक्ति, तो हमें आज से प्रण करना होगा कि हम महिलाएं हैं जो हम अपने मुक्ति की बात करते हैं। अब पुरुषों से भी लड़ने की आवश्यकता है और हमें सजग रहने की जरूरत है कि हमारी स्त्रियां जो लेखनी करती हैं और उस पर आलोचना जो लिखी जाती है, वो कौन से पुरुष के द्वारा, कि हमारी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो साहित्य है, वो किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लिखते हैं, हमारे साहित्यकार जो आदिवासी है, चाहे गैर आदिवासी स्त्रियां जो लिखती है, उसको क्यों नहीं एक मुकाम मिल पाता है। कहीं ना कहीं वो पुरुषों की नज़र से इन दुनिया को देखते हैं। तो इसलिए हमें सजग होने की ज़रूरत है। और कहीं भी कुछ लिखा जाता है हमारे विषय में, तो वहाँ पर भी हमें लड़ने की ज़रूरत है कि नहीं, आपने हमारे साहित्य पर इस तरह से कोट किया है, ये गलत है। तो हम मुक्ति चाहते हैं, तो हमें मुक्ति का भी रास्ता तलाशने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ छोटे वक्तव्य में हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।